नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रयागराज में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद से आप सब परिचित हैं। अब ठीक ऐसा ही मामला हल्द्वानी में देखने को मिला है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठा एक शख्स जो खुद को पत्नी द्वारा सताए जाने की बात कहकर भावुक होता दिख रहा है। दरअसल इस शख्स का नाम है नितिन जैन, जो हरिद्वार का रहने वाला है। नितिन ने बताया कि उनकी पत्नी सुरभि गुप्ता हैं, जो कि इस वक्त हल्द्वानी के गोलापार स्थित राजकीय महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं और उनकी पत्नी ना तो उन्हें तलाक दे रही है और ना ही उनके साथ रहने को राजी है। ये बताते हुए व्यवसायी नितिन की आंखें भर आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने पत्नी की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद की और करीब 6 लाख रुपए की राशि भी खर्च की और उनकी शादी भी 2014 में रजिस्टर्ड है। विद्यालय हल्द्वानी गोलापार में कार्यरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। मेरा नाम नितिन जैन है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी गोलापार में कार्यरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है तो तुम इस घर से चले जाओ। उसने फिर मैं उस घर से चला गया। फिर उसके बाद जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने उसका खर्चे का 125 का केस डाल दिया, जिसमें मेरे को पता नहीं लगा उसका, और उसको एक्स पार्टी करा के 25,000 रुपये महीना का खर्चा बांध दिया। मैं उसको 2 साल तक लगातार देता रहा। जब नौकरी का मैंने उसके बाद पेपर लगाए कोर्ट में फिर भी उसके बाद भी कोई मेरे को रिलीफ नहीं दिया गया। पेपर लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ, फिर भी मैं 25,000 रुपये 2 साल तक लगातार देता रहा। लेकिन उसके बाद उसने कोर्ट में आना बंद करा तो फिर मैंने पैसे देने बंद कर दिए। फिर करते करते वो आज 10 लाख रुपये लगभग इकट्ठे हो चुके हैं। 3 साल हो गए उस चीज़ को। इसका बीच में मुकदमा खारिज भी हुआ है इस चीज़ को लेके कि ये नहीं पहुंची, तो मुकदमा खारिज भी हुआ, लेकिन ये फिर रिस्टोर करा लेती थी। और उसके बाद अब इसने मेरे पे 125(3) का मतलब उन 10 लाख रुपये का रिकवरी का डाल दिया है। और यहीं पे कभी हरिद्वार में, कभी रुड़की में, कभी हल्द्वानी में पुलिस थानों में मेरी गलत क्या उत्पीड़न आप पे उन्होंने किया है और अब आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरा उत्पीड़न ये हुआ है कि मतलब हर जगह थाने चौकियों में मेरी गलत कंप्लेंट देती रहती है। मेरे खिलाफ गलत मुकदमा भी दर्ज कराया है और गलत जितनी भी वो एप्लीकेशन है गलत सलत देती रहती है, कभी कोर्ट में कभी कुछ। मेरे को मेरी बच्ची से नहीं मिलाया जा रहा है। मैं बहुत बार एप्लीकेशन भी दे चुका, कोर्ट का ऑर्डर भी हो चुका है कि भाई मिलवाया जाए, लेकिन नहीं मिलवाती है। और फिर बच्ची को अगवा करने का मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है कि भाई मैंने बच्ची को अगवा करने की कोशिश करी और वो मेरे को देखती है तो बीमार हो जाती है, जबकि वो मुझे पहचानती भी नहीं बच्ची, क्योंकि ये मेरे से मिलाती ही नहीं है तो पहचाने की। कितने साल से आपकी पत्नी को, कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी रजिस्टर्ड मैरिज 2014 में हो गई थी, वैसे हम 2011 से साथ हैं। अच्छा, और आप किस प्रकार से आपको उत्पीड़न करती हैं और आप उनको और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? जो उनकी नौकरी लगी उस पर भी कुछ आपका कहना है? हाँ, उसको लेके मैंने बहुत सारी RTI लगवा रखी हैं, बहुत सारे RTI के जवाब मेरे पास आए हुए हैं। उसमें बहुत सारी गड़बड़े हो रखी हैं उसकी नौकरी में। जैसे मानो उसने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ है जब ज्वाइनिंग करी है, उसको रुद्रप्रयाग डिग्री कॉलेज दिया गया है, जबकि वहाँ पर सीट खाली नहीं थी, उसके लिए स्पेशली खाली करके रुद्रप्रयाग दिया गया है। उसके बाद हल्द्वानी जो सुगम क्षेत्र आते हैं इनमें इसकी भर्ती दी गई है, जबकि ये दुर्गम क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकली थी और 10 साल तक दुर्गम में रहना था। लेकिन इसने गलत तथ्य पेश करके विधायक मंत्रियों से अपनी सांठगांठ करके गलत तरीके से इसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया है और गलत तरीके से नौकरी कर दी है। और कई दस्तावेज़ों में इसने गलत तरीके से दस्तावेज लगा के PhD भी प्राप्त की है। क्या नाम है आपकी पत्नी का और क्या काम करती है? मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल हल्द्वानी राजकीय महाविद्यालय गोलापार में असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में कार्यरत है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, पुलिस से, न्याय से? क्या न्याय चाहते हैं? मैं ये न्याय चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे को दिलाई जाए और मेरे को सुरभि से मुक्ति दिलाई जाए,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ। ये बार बार केस कचहरी इसने जानबूझ के केस हल्द्वानी में ट्रांसफ़र करा लिए ताकि मेरे को यहाँ पे जान से भी खतरा है, और ये इसके जानने वाले यहाँ बहुत लोग हैं और इसके पीछे से बैक सपोर्ट काफ़ी है, तो इसीलिए ये गलत तरीके मेरे को कहीं फंसा भी सकती है। क्या एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर भी उनका है? हाँ, रुद्रप्रयाग, जब ये रुद्रप्रयाग, इससे पहले रुद्रप्रयाग थी तो वहाँ पे अपना पति बता के एक संदीप शर्मा करके हरिद्वार का बंदा है, उसको अपना पति बता के इसने वहाँ पे दिखाया हुआ था, जो मकान मालिक है। मैंने उससे पता करा था तो उन्होंने बताया कि एक छोटा बंदा करके आता है, वो उसको उसने पता ही बताया हुआ है। आपने पुलिस से शिकायत करी? नहीं, पुलिस में इस चीज़ की शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने पुलिस में कई बार शिकायत करने की कोशिश करी, कई बार लेटर भी लिखा, लेकिन वो घरेलू मामला कह के इसको टाल देते थे और हर बार कोर्ट से कहते थे। कोर्ट में मैंने बहुत सारी गवाहें वो करी हैं, लेकिन पुरुष होने की वजह से कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। तो आप क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार से? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरी बेटी मेरे को दिलवाई जाए और मेरे को सुरभि से मुक्ति दिलाई जाए। तो आपका नितिन जैन। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी हमारी सुरभि से बात नहीं हो पाई है। उनका पक्ष जैसे ही सामने आता है हम इस पूरे मामले को आपके सामने रखेंगे, और तब तक के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।